में आपका स्वागत है। हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका पुनः स्वागत है। पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और कुमाऊं मंडल में छात्र संघ की एक अलग ही बहार नजर आ रही है, खासकर रामनगर के पीजी कॉलेज में। तो रामनगर के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई और एबीपी के बीच टक्कर मानी जा रही है अध्यक्ष पद में। फिलहाल कोषाध्यक्ष पद के लिए भी कई टक्कर है। हमारे सामने एक मौजूद है रोहित कुमार, और रोहित कुमार का यह आरोप है कि एक डमी कैंडिडेट रोहित कुमार के नाम से ही खड़ा कर दिया गया है, जो उनको हराने के लिए एक साजिश रची गई है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले हमने एक अभी इंटरव्यू डाला हुआ है जिसमें उपाध्यक्ष पद के लिए और एक सचिव पद का इंटरव्यू देखिएगा जरूर। लेकिन ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने जा रही है कोषाध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद की लड़ाई के लिए तो दिलचस्प होती है। फिलहाल रोहित कुमार हमारे सारे मौजूद है, सन ऑफ जीवन चंद। कैसे रोहित जी? नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम रोहित कुमार है, सन ऑफ जीवन चंद। मैं इस चुनाव में पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा था और इसी प्रकार से मेरे साथ के 2-3 लड़के भी थे जिन्होंने मेरे से कहा कि आप मेहनत कर रहे हो तो चुनाव लड़ो। हाँ, तो मैं लगा था चुनाव में। तो आज फिलहाल कल हमें नामांकन की पत्रिका मिली थी 2 तारीख को। तो उसमें मैं देखता हूँ कि मेरे नाम के फिलहाल पहले तो 3 थे। 3 होने के बाद तो उसमें ऐसा हुआ कि आज जब मैं नामांकन की पत्रिका लेके अपने महाविद्यालय जाता हूँ तो मैं अपना नामांकन करवाने के बाद अपने घर आता हूँ, तो शाम को समय 5 बजे के करीबन मैं ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा कोषाध्यक्ष में 2 प्रत्याशी कूदे गए हैं, जिसमें दोनों का नाम रोहित कुमार है। मैं रोहित कुमार कोषाध्यक्ष प्रत्याशी सन ऑफ जीवन चंद, और दूसरा जो है उसका नाम भी रोहित कुमार है। बाकी अच्छा, ये जो जब कैंडिडेट आते हैं तो उसमें नाम रोहित कुमार लिखा हुआ होता है, उसमें सन ऑफ का जिक्र नहीं होता? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पिछले तो कई आपको सालों से। चुनाव चिन्ह मिलते हैं, ये क्या होता है? जब वो बैलेट पेपर में क्या क्या होता है लिखा हुआ? नहीं मिलते, सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है? सिर्फ नाम आता है उसमें बैलेट पेपर। ओहो, यानी कि इसका मतलब है कि आपके साथ लोचा हो गया, कह सकते हैं। जी जी। अच्छा, आपको अपनी जीतने की उम्मीदें कितनी है वैसे? जीतने की उम्मीदें तो हैं, लेकिन मैंने मेहनत करी है। मैं ये चाहता हूँ कि छात्र संघ ऐसा है, कॉलेज के भीतर 5000 वो हैं छात्र, तो हर एक छात्र जानता है कि हमने किसको मतदान करना है, क्योंकि इन छात्रों ने ही संगठन करना है, छात्र संघ को चुनना है। तो छात्र संघ को इतना बेवकूफ नहीं है, बच्चा कोई ऐसा नहीं है कि जो अनजान है, अनपढ़ है। उन्होंने इसी को देख के पढ़ा लिखा है बच्चा। तो मैं आप सभी से ये निवेदन लेकर आया हूँ कि अगर वहां पर मेरा नाम आता है, 2 रोहित कुमार आते हैं, तो कृपया हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, वहां पर रोहित कुमार सन ऑफ जीवन चंद करके आप मतदान करें और सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि अच्छा, इसमें मैं रोकूंगा रोहित जी आपको। ये जो दूसरे रोहित हैं, ये कौन है? ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? इसकी कोई जानकारी मिली भी आपको? जी, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। हम कुछ लगा भी नहीं सकते हैं कि किसने क्या करवाया है, कैसे क्या करवाया है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि जो आपके विरोधी है, जिनको ये लगता है कि आप मजबूत है, आपको हराने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके विरोधी द्वारा ये हरकत रची गई है? अच्छा, आपका नाम क्या है? अमन सिंह बिष्ट। अमन सिंह बिष्ट जी, आप उप सचिव हैं। बिष्ट जी, क्या लग रहा है आपको, उनके साथ वास्तव में धोखा किया गया? बिल्कुल इनके साथ धोखा करा गया है, और क्या नाम है, ये पूरे विरोधियों की चाल है, इसमें उन्हीं का हाथ है। और मतलब हम भी कह रहे हैं, और मतलब हमसे लोग जितने हमारे टच में हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं कि क्या नाम है, तुम्हारे खिलाफ विरोधी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दूसरा रोहित है, ये दूसरा रोहित है कौन? ये इसे ना हम जानते हैं और ना कोई कॉलेज का छात्र जानता है। अभी तक हम हो गई, मतलब सुबह से शाम हो गई, हमें भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन है, कहाँ से आया, किसका नामांकन करा। बस वहां हमें पता चला कि इसे विरोधी लोग अपनी गाड़ी में लेके आए, साथ में नामांकन करवाया, सब कुछ करवाया और अपने साथ ही ले गए। और मतलब हमने, हमारे साथियों ने इससे थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, इससे बातचीत हो जाएगी, यार हमारा ये रोहित है, मतलब शुरू से इतनी मेहनत कर रखी है इसने। अच्छा विशु जी, ये विरोधी कौन है? क्योंकि देखिए, निर्दलीय में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कोषाध्यक्ष पद के ही विरोधी है या कोई और भी है? कोषाध्यक्ष पद के ही विरोधी होंगे, और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? हाँ, यस। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम भाकुनी है। शिवम भाकुनी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं भरतपुरी रहता हूँ। अच्छा, भरतपुरी में रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि वास्तव में लोचा हो गया? इनके साथ बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पिछले 6 वर्ष से कॉलेज के अंदर प्रेजेंट रहे हैं और इन्होंने कॉलेज के अंदर बच्चों का एडमिशन से लेके हर चीज में उनका साथ दिया है, उस प्रकार से लेके कॉलेज के अंदर जो भी माहौल था इनका बना है, इनका नाम शुरू से लेके अभी तक बना है।
जिस वजह से क्या बोलते हैं, जो भी हमारे विरोधी हैं वो भयंकर ये सोचना चाह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष में 2 कैंडिडेट हम खड़ा करें। आज नामांकन था, 3 तारीख को नामांकन थी, तो 3 तारीख के दिन नामांकन के दिन कोषाध्यक्ष 2 बजे तक हमने जब अपना नामांकन कराया तो रोहित कुमार का नामांकन हुआ था। तो 2 बजे के बाद रोहित कुमार जो दूसरा फर्जी है, उसको ना बच्चा जानता है, ना उसे हम जानते हैं, ना उसके पिताजी को जानते हैं, ना उसका घर जानते हैं। उस कैंडिडेट को उठाया गया है और उस कैंडिडेट कहाँ है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता, साफ सीधी बात। और उस कैंडिडेट के बारे में जो भी उस कैंडिडेट के बारे में हम पता कर रहे हैं, तो उस कैंडिडेट का ना हमें कॉल पता चल रहा है, ना उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं से भी हमने उसका अरे आप इमोशनल मत हो। देखिए, दरअसल बड़े बड़े चुनाव में इस तरह की साजिशें सुनी तो मैंने देखी हैं, पर मैं छात्र संघ चुनाव में ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि उसी नाम के व्यक्ति को, डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जा रहा है उसे हराने के लिए। बड़ी हैरानी की बात है। रोहित जी कौन सी क्लास से पढ़ते हो? मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। पापा क्या करते हैं आपके? जी, मेरे फादर जो हैं वो पहाड़ की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 3 भाई हैं। आप सबसे बड़े हो? नहीं, सब में मैं सबसे छोटा हूँ। बाकी क्या करते हैं? बाकी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी कॉलेज में ही है। कॉलेज से कर रहे हैं जी। अच्छा, देखिए, जैसे हमारे वहाँ मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, क्योंकि आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, तो यानी कि लोअर मध्यम वर्गीय परिवार हो गए, जैसे हम लोग भी हैं। तो क्या ऐसे परिवारों के लोग, बच्चे, माता पिता मान जाते हैं बेटा चुनाव लड़ लो, तो पापा मम्मी का सहयोग है आपको? जी जी, मेरे घर से पूरी सहमति है। मैं पिछले हाल ही में 3 महीने पहले की बात है, जुलाई मैंने 4 तारीख से अपने चुनाव का पहला कदम रखा था। तो उस प्रकार पहले से ही बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के एडमिशन हो रहे थे। तो एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ, मात्र 4 बजे थे उस टाइम पे। तो एक छात्र आया मेरे पास, भैया मेरा एडमिशन करवाना है। तो मैं भूखे प्यासे, मेरे घर से फोन आया, मेरी मम्मी ने मेरे को 10 बार कहा बेटा खाना खा ले, नहीं, मैं फिर भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगना था, मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा था कि मुझे करना है। मैंने उस छात्र का एडमिशन करवाया। शाम 4:30 बजे मैं अपने घर गया, मैं फिर भी भूखे प्यासे भागते रहा उस बेचारे के पीछे। वो बेचारा भी पहाड़ से आया था। मुझे पता है कि मैं किस परिस्थिति से इस चुनाव में आया हूँ। मेरे घर वाले मेरे पूरा सहमत है कि हाँ तू चुनाव लड़, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, मैं जानता हूँ कि छात्र मेरे को मतदान करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है रोहित। मैंने सुना, हल्कों में चर्चा थी कि ये कहा गया कि कुमार लोग कभी चुनाव जीतते नहीं है, ये भी कहा गया आपको। तो क्या जब ये बात आपसे कही गई, आपको लगता है कि इस बार आप उस इतिहास को झुठला दोगे और इस बार पहली बार कोई कुमार जो है चुनाव जीतेगा? जी जी, हालांकि सवाल मुझे पूछना नहीं था, पर किसी ने, मैंने सुना कि चर्चा चली थी ये वाली। जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन मैं एक उन लोगों से ये बात भी कहना चाहता हूँ, छात्र संघ तो बहुत पहले से हो रहे हैं, सन 1900 कुछ से हो रहे हैं छात्र संघ। तो जो उनमें से अध्यक्ष जीत रहे हैं, सचिव जीत रहे हैं, 8 पद हर साल लड़ते हैं, तो उन लोगों को जिता भी तो एससी का ही बंदा रहा है, जो आज मेरे को दबाया जा रहा है इन बातों में। अच्छा, देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और रोहित एक मजबूत उम्मीदवार है। और लड़ाई अगर कोई विपक्षी है, जैसे उनका भी मैं बयान लूंगा, कुछ अध्यक्ष हैं जो, अच्छा, आपके जो जिन पर आपको शक है, क्या नाम है उनका? जी, मैं ऐसा कोई शक की आशंका नहीं जाता हूँ, लेकिन नहीं, अच्छा, शक आपके वक्त इसमें कुल कितने उम्मीदवार हैं? कुल इसमें अभी 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें अभी 2 रोहित कुमार है, एक नैतिक करकेती है। और मैं पूरी शक के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरे विरोधियों की चाल है। अच्छा, कोई टोटल 3 कैंडिडेट हैं, एक करकेती का चेतन, अनैतिक करकेती, और 2 रोहित कुमार है। जी जी। देखिए, वास्तव में ये अध्यक्ष पद से ज्यादा कड़ी लड़ाई जो है इस समय कुशाध्यक्ष पद के लिए हो गई रामनगर में। मुझे लगता है कि अब हमको नैतिक करगति का भी और साथ में दूसरे रोहित कुमार का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे रोहित को किसने देखा है? जी नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं आज की बात आप लोगों को बताता हूँ। मैं 1:30 बजे कॉलेज महाविद्यालय के अंदर गया अपना नामांकन करवाने। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं 2:30 बजे नामांकन करवा के अपना आता हूँ, कॉलेज के महाविद्यालय के बाहर आता हूँ। तो मैं अपने घर भी नहीं पहुँचता हूँ। तो मेरे दोस्तों द्वारा मेरे को बताया गया है कि आप घर भी नहीं पहुँचे थे, तो गाड़ी में आए कोई, ऐसा सुनाई में हमारे भी आया। हम शक भी नहीं कर सकते कि हाँ वही कैंडिडेट है। तो कोई आया, उसके डॉक्यूमेंट अंदर गए, वो लड़का गया अंदर, हमने ना उसकी शक्ल देखी है ना कुछ है। एक आशंका जताई कि हाँ वही हो सकता है, रोहित कुमार वही हो सकता है। हाँ, लेकिन इतना मैं भी कहता हूँ कि जब मैं 2:30 बजे तक अंदर था तो वहां पर सिर्फ 2 ही नामांकन थे, रोहित कुमार और नैतिक करके थी। तो मैं इसमें पूरी शंका जताता हूँ कि ये मेरे विरोधियों की चाल है, जिस प्रकार मैं चुनाव हारूं और एससी का बंदा इस साल फिर हारे। देखिए, ये वास्तव में बड़ा दिलचस्प हो गया। हमारे पास एक छात्र और मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन पाल है सर। अर्जुन पाल जी, उस रोहित को देखा है आपने? नहीं, मैंने उस रोहित को नहीं देखा है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा रवि भैया, और मैं आपके चैनल से जो रोहित कुमार है, जिसको हमने किसी ने नहीं देखा है, उससे भी अपील करना चाहूंगा कि भाई आप जहां भी हैं, आप एक बार इस रोहित कुमार से आकर जरूर मिलें,
एक बार ग्राउंड में जाके पूछे जरूर कि इस रोहित कुमार ने कितनी मेहनत करी है अभी तक। हम जितने भी भाई सब यहाँ बैठे हैं और करीबन 100 से 150 लोग इसके जो दोस्त हैं उसके घर पे खड़े हुए हैं, हम सब लोगों ने चंदा लेके इसको चुनाव लड़ाया और ये पिछले 4-5 महीने से ग्राउंड में घूम रहा है। तो भाई अगर आपको कोई बरगला के ले भी जा रहा है तो आप एक बार इसके घर आए, आप इसकी स्थिति देखें। अगर आपको लगता है कि जायज नहीं है तो आप अपना चुनाव लड़ें, और अगर आपको समझ में आता है और आपका आगे कभी चुनाव लड़ने का मन है तो आप हमसे आगे मिलें, हम आपकी मदद करेंगे और इसकी टीम आपके संग अगले साल लगेगी, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। पर इस तरीके के किसी षड्यंत्र में आप ना फंसे, क्योंकि आप अभी तक कॉलेज नहीं आए। अगर आप कॉलेज आए होते तो आप किसी की बात नहीं मानते। अगर आप रोहित के बारे में कॉलेज के अंदर पता करते, ये बेचारे ने कितनी मेहनत करी है, पिछले 4-5 महीने से लगातार ग्राउंड पर है। देखिए फिलहाल ये लाइव आप देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल में, और इस समय जो रोहित कुमार के हालात आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने मेहनत की हो, जिसके सपना हो कि मैं चुनाव लड़ूं, और अचानक से एक डमी कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर दिया जाता है विरोधियों द्वारा, तो जो डर है हारने का वो लाजमी है। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल जब हम वोट करने जाते हैं तो बड़े बड़े समझदार लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रोहित कुमार को वोट दिया जाए, और अगर वो वोट बढ़ गए तो निश्चित रूप से जब वोट बटेंगे तो फायदा तीसरे कैंडिडेट को हो जाएगा। अच्छा, नाम वापस लेने की तारीख कब है? कल है। शाम 4 बजे तक नाम वाले तारीख कल नाम वापसी 1 बजे से 3 बजे तक अच्छा। नाम वापसी की तो तारीख क्या उस रोहित कुमार को बोलेंगे जो डमी कैंडिडेट है कि भैया नाम बोलेंगे। वापस ले लो अपना? हम उससे विनती करते हैं कि रोहित कुमार जो भी है वो अपना नाम कृपया करके वापस ले, किसी और बच्चे की मेहनत को ना छुपाएं। अच्छा, वास्तव में आप लोगों को नहीं पता कि वो कौन जी रोहित नहीं, कुमार है? हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि मैं उस रोहित कुमार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, भैया मैंने मेहनत करी है, मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। अगर आप मेरी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भैया। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ। देखिए मैं इस लाइव को फिनिश करूंगा, थोड़ा भावुक हो रहे हैं, और स्थिति होती भी है कि जब आप लगातार तैयारियां करते हैं। देखिए मेरी तबीयत खराब है, लगभग 102 डिग्री के आसपास बुखार था मुझे, तो मुझे कहा गया कि रोहित कुमार के साथ यही दिक्कत हो रही है, क्या आप उसका इंटरव्यू लोगे? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई परेशानी में है और मैं उसकी किसी रूप में मदद कर पाऊं। देखिए मैं चाहता हूं कि कोई भी चुनाव बहुत ईमानदारी से होने चाहिए, और स्वच्छ राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हो तो ज्यादा बेहतर हो। अगर छात्र राजनीति में ही हम इस तरह के प्रोपेगेंडा के साथ करेंगे तो हम भविष्य में किस हद तक गुजर सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूं कि अगर दूसरे को रोहित कुमार है और ये रहस्यमयी रोहित कुमार वो सामने आए, और मैं उस रोहित कुमार का इंटरव्यू लेने के लिए भी बड़ा ललचाई दृष्टि से देख रहा हूं। रोहित कुमार सामने आए, अगर वास्तव में हो तो खुल के सामने आए, ताकि ये पता लगे कि आखिर दूसरा रोहित कुमार कौन है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। उम्मीद करता हूं जो लाइव देख रहे हैं वो इस रोहित कुमार, जो दूसरा रोहित कुमार, अगर बोलो इसके लिए एक अंतिम अपील भी करनी है। यदि कल वो अपना नामांकन नाम वापसी नहीं लेता है तो हम आपके चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं से अपील करना चाहते हैं कि हम चुनाव प्रभारी जी से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि इस स्थिति में ये होता है कि पहले तो कैंडिडेट का नाम आता था, पर अगर ऐसी स्थिति होती है कि 2 कैंडिडेट के सेम नाम है तो उसके पिताजी का नाम आता है। तो आप जब भी वोट देने जाएं पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो आप रोहित कुमार के पिताजी का नाम जीवन चंद देखकर ही वोट करें। अच्छा, दूसरे रोहित का पापा का नाम पता चला? अभी तो पता नहीं चल पाया एग्जैक्ट। अच्छा जी एग्जिट मैं बताता हूँ आपको। मैंने हाल ही में अभी मात्र आधे घंटे पहले अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट में देखा, उसके पिताजी का नाम है बलवीर सिंह, बलवीर राम, अच्छा, और उसका नाम है रोहित कुमार। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ हर एक छात्र से कि आप लोग कोई बेवकूफ नहीं हो, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस चुनाव में। आपने मतदान करते टाइम रोहित कुमार सन ऑफ जीवन चंद को ही चुनाव में भारी मतों से विजय बनाना है। बस यही मैं अपील लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं हर एक छात्र से यही कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 1 वर्ष से मेहनत कर रहा हूँ। एनसीसी वाले हैं, अपने हमारे सभी बीकॉम बीएससी एमएससी वाले छात्र हैं। अभी हाल ही में 1 दिन पहले एमएससी वालों के एडमिशन हुए हैं, अभी भी चल ही रहे हैं। एमकॉम वाले हो गए। मैंने हर एक छात्र की सहायता करी है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हर एक छात्र से, हर जो छात्र यहाँ पर लाइव देख रहा होगा, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मतदान सिर्फ रोहित कुमार देख के नहीं करना है, वहां पर सन ऑफ जीवन चंद भी होगा, रोहित कुमार भी होगा। तो इस साजिश में आप सब मेरे साथ दें। जिसने ये साजिश रची है उसको आप दिखा सकते हो कि आप सब लोग पढ़े लिखे हो, कोई बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि छात्र जानता है वोट किसको देना है, वोट छात्र संघ अच्छा, उन्होंने ही चुनना है। अच्छा, इससे पहले कोषाध्यक्ष कौन थे? इस समय वर्तमान में कौन है कोषाध्यक्ष? वर्तमान में अभी तुषार जड़ा है, हमारी टीम के साथ हमारी अच्छा। टीम के ही हैं वो भी। उन्होंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय चुनाव? ना, सपोर्ट में ये था पिछले वक्त। मैंने उनका साथ दिया था पिछले वर्ष। तुषार जैड़ा, अच्छा, कोई कहावत थी ना, कोई एरा गहरा सबसे आगे तुषार जैड़ा। अच्छा, तो तुषार जैड़ा के साथ किसने और चुनाव लड़ा था या निर्दलीय? नहीं, उनकी पूरी फाइट थी उनसे। अच्छा हाँ अच्छा, लेकिन क्या कोषाध्यक्ष के लिए पहली बार इस तरह से रोमांचकारी चुनाव हो रहे हैं? ये जो नाम जोड़ दिया गया। हाँ जी, इसी साल हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से मैं भी छात्र संघ चुनाव देखते हुए आ रहा हूँ
और इस साल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक एससी का बंदा हूँ। मैं खुले बोलता हूँ, साफ बोलना चाहूंगा सभी छात्र से। मैं जानता हूँ कि मैं 6 महीने से मेहनत करी है मैंने कॉलेज के अंदर, तो मुझे पता है मैं किन किन परिस्थिति से गुजरा हूँ। मैंने कॉलेज के बाहर अपनी महाविद्यालय के बाहर प्रथम जुलाई 4 तारीख को अपनी महाविद्यालय के बाहर फ्लेक्सी लगाई थी। तो मैं ये देखता हूँ अगले दिन सुबह 10:30 बजे आके मैं ये देखता हूँ कि वो फ्लेक्सी फाड़ी जाती है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। तो मैं उसमें एक्शन जैसे ही आगे को कदम बढ़ाता हूँ कि हाँ ये किसने करा, तो मैं कॉलेज में जाके कैमरे खुलाने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पे भी मेरे को पीछा करा जाता है कि महाविद्यालय का कैमरा खराब है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने चलो कोई नहीं, फिर मैंने हाल ही में लास्ट में अभी अगस्त 24 अगस्त को मैंने अपनी महाविद्यालय में लखनपुर चौराहे पर अपनी फ्लेक्सी लगाई। तो मेरे पे इतना दबाव बनाया गया उस फ्लेक्सी को लेकर कि वो मेरे को फ्लेक्सी हटानी पड़ी वहां से। मेरे पे इतने कॉल आए, इतनी धमकी आई कि तू अपनी फ्लेक्सी हटा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे को अपनी मेहनत पर भरोसा है। तो मैंने एक एक छात्र से वादा करा है कि अगर मैं चुनाव में कूदा हूँ, एक अपना कदम बढ़ाया है, तो मुझे पता है कि मैंने जीत के ही इस चुनाव में आना है। फिलहाल रवि के बिंदास में आप लाइव देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। और इस रोहित कुमार जो डमी कैंडिडेट है, जो इस समय रहस्यमय परिस्थितियों में है, क्या वो सामने आएंगे? और अगर इनके साथ वास्तव में धोखा छल हो रहा है, फरेब हो रहा है, तो उस फरेब का जवाब क्या छात्र देंगे? फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय छात्र संघ चुनाव, जय भारत।